मैनपुरी उपचुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है तो समाजवादी कुनबा एक साथ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज नेताजी की पहली जयंती पर पूरा परिवार जुटा है, ऐसे में मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से यही दिया जा रहा है कि सब लोग एक साथ हैं और ये चुनाव नेताजी का चुनाव है। इस पर क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी, बात करेंगे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, ये आज नेताजी की पहली जयंती भी है और पूरा परिवार एक साथ है, मैसेज बार बार समाजवादी पार्टी ये दे रही कि ये नेताजी का चुनाव है। देखिए, नेताजी को तो हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पूरा प्रदेश अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और अर्पित करना चाहिए। अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनके परिवार के बड़े हैं तो उनको अर्पित करना चाहिए, वो अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करना, नेताजी का सम्मान करना, नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखना, वो एक अलग विषय है। और जो उपचुनाव हो रहा है उसमें वोट डालना वो एक अलग विषय है, क्योंकि मैनपुरी का जो उपचुनाव है वह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। और जो आज मैं स्थिति देख रहा हूँ उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सपा से काफ़ी आगे निकल चुकी है और नेताजी के प्रति मैनपुरी ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों के मन में सम्मान का भाव है। लेकिन उसके बदले समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे लोग, ये गलतफहमी। ऐसा नहीं होगा। डिम्पल यादव उम्मीदवार हैं, उनकी बहू हैं और कहीं ना कहीं सिंपैथी भी तो रहेगी। नहीं, बहू स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भी वो हैं, अखिलेश यादव जी मुझसे भी उम्र में छोटे हैं, हम भी बहू उनको कह सकते हैं। लेकिन बहू होने का यह मतलब नहीं है कि जो वोट है वह उनको दे दिया जाए। वोट तो सपा को देना पड़ेगा, साइकिल पे देना पड़ेगा। साइकिल तो लोगों को रौंदने का काम करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। दूसरा, सपा को वोट क्यों दें लोग? सपा के सांसद बनने से क्या मैनपुरी का विकास होगा? क्या सपा को वोट देने से मैनपुरी के लोगों को भला होगा? क्या जो वहाँ पर अवैध कब्जे करने का काम करते थे, वो अवैध कब्जे करने वालों का मनोबल जो घटाने की ज़रूरत है वो बढ़ाने का काम करेगा क्या कोई? वहाँ पे जो वहाँ का गरीब आदमी है, जो वहाँ का अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो शरीफ लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो कोई भी अराजकता पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति पूरा प्रदेश सम्मान का भाव रखता है। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, सब उनके प्रति सम्मान का हम भी रखते हैं। हम भी मतलब उस दुख की घड़ी में हम भी गए थे सैफ भाई उनको अपनी अंतिम विदा देने के लिए। लेकिन इसका और उसका एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखना। चुनाव एक अलग विषय है और नेताजी के प्रति सम्मान रखना एक अलग। यानी रामपुर और आजमगढ़ में जो चमत्कार बीजेपी ने किया, बीजेपी मान रही कि मैनपुरी में भी वही चमत्कार होगा। मुझे तो पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो आप स्वयं भी समझ रहे होंगे कि जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे, आज मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए वो इस समय मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की ताकत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन नहीं होता, तो पूरे श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घर घर घूम करके वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो स्वयं जानते हैं कि जो उनके इतिहास हैं उस इतिहास को लोग वहाँ के जानते हैं। हम तो आप कम जानते होंगे, लेकिन मैं तो वहाँ के लोगों की पीड़ा यहाँ सुनता हूँ। मैं वहाँ लंबे समय तक मैनपुरी का प्रभारी रहा हूँ, प्रभारी के नाते मैं वहाँ का दर्द सुना करता था। भय का वातावरण है, लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती लिखवा ली गई। अगर कोई न लिखे तो समस्या, लिख दे तो समस्या, पैसा दे तो लिखे, न दे तो लिखें। ऐसा अराजकता का वातावरण मैनपुरी में रहा है। आज जो मैनपुरी के बाद पूरे प्रदेश में हो रहा था, आज यूपी उससे बहुत बाहर निकल गया। मैं श्री अखिलेश यादव जी बता रहा हूँ, वो विधायक हैं करहल से, और एक विधायक की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के किसी विभाग को कम से कम एक चिट्ठी लिख दे कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं करवा दो। एक मेरे पास भी बड़ा विभाग है, मेरे पास उन्होंने एक भी पत्र नहीं लिखा। बाकी किसी मंत्री को लिखा है कि नहीं लिखा मैं नहीं जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब जातिवाद के सहारे सोचे कि उसकी नैया पार हो जाएगी, तुष्टीकरण के सहारे उसकी नैया पार हो जाएगी, बूथों पर कब्जा करके उसकी नैया पार हो जाएगी, तो वो बीता हुआ समय है। एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका वीडियो आया, फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो तो फिजियोथेरेपिस्ट थे। अब आज जो जानकारी आई है कि वो एक रेप का आरोपी है जो जेल में बंद है, उससे मसाज करा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को मैं फोकट पार्टी कहता हूँ और भ्रष्टाचार की
नर्सरी कहता हूं कि अगर कोई है इस समय देश के अंदर तो वह श्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी बन करके रह गई है। कोई भी क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने काम किया हो और भ्रष्टाचार ना हुआ हो, आज ऐसा कुछ भी नहीं। टिकट बेच रहे हैं उसके वीडियो आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में बंदी उनके मिनिस्टर के वीडियो जनता के सामने आ गए हैं। किस प्रकार से शराब के ठेकों को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इतनी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और श्री अरविंद केजरीवाल जी तो लगातार उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का जो असला चरित्र है, मतलब वास्तविक रूप से जो चरित्र है वह सामने आ चुका है। उनके जो बड़े बड़े दावे हवाई करते रहते हैं उसकी हवा निकल चुकी है। निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी भी करी, पर निकाय चुनाव जो नवंबर में होने थे अभी तक अनाउंस नहीं हुए, थोड़ा सा डिले है क्या? नहीं, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है, वो सरकार का विषय नहीं है। सरकार चुनाव के लिए तैयार है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनपुरी में जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी और बीजेपी की जो रणनीति है, उन्हें पूरा भरोसा है कि इस उपचुनाव में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी मात देगी। और साफ तौर पर जो निकाय चुनाव है उसको लेकर उनका कहना है कि सरकार इस चुनाव को भी समय पर कराएगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।